है आपका हमारे चैनल स्टडी सेटअप 99 पर। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री। देखिए जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो कि आपका सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और इससे हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछी गई जितनी भी परीक्षाएं वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, यानी एसएससी में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से लिए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मतलब इतिहास का जो आरंभिक काल है इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका देखिए यह आपका एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन हो जाएगी कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं देखिए 3, एक तो हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्यपाषाण काल और तीसरा हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। तो ये हमारे काल 3 भागों में बांटे गए हैं। तो यदि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारी लाइक करते रहें। देखिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा है जो हमें यह बताना है किस राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका गुफा है यह हमारी मध्य प्रदेश में है। देखिए बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी जो राजधानी है वह आपकी है भोपाल। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में वो है शिवराज सिंह चौहान। तो आप यह भी याद रखिएगा। और यह जो हमारा देखिए क्वेश्चन है यह आपका एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में प्रथम पाली यानी प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भीमबेटका जो गुफा है यह किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से कितनी 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो आप इसकी यह व्याख्या भी याद रखिए। जो देखिए भीमबेटका की गुफाएं हैं आप याद रखिए कि भोपाल से कितनी 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। और प्रागैतिहासिक काल का यह प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर की औजार सबसे पहले पाए गए थे। देखिए हमें बताना है कि किस काल या युग में पत्थर की जो औजार हैं वह सबसे पहले पाए गए थे। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा है। और यह भी आपका एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 16 सितंबर 2017 को पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। देखिए अब जो हमारा पुरापाषाण काल है यह 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए पहला है आपका पूर्व पुरापाषाण काल। देखिए इसी को बोला जाता है कोड उपकरण यानी हस्त कुरार या कंडक विधारणी। देखिए और दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल। मैंने ऊपर भी बताया है कि जो आपके काल है यह 3 भागों में बटे हुए हैं। एक तो आपका पुरापाषाण काल हो जाएगा, दूसरा कौन सा है मध्य पुरापाषाण काल देखिए यानी फलक उपकरण, तथा तीसरा कौन सा है उच्च पुरापाषाण काल यानी दक्षिणी एवं देखिए दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है देखिए अतः स्पष्ट है कि प्रश्नों में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। यानी जो पत्थर की औजार है वह आपके पुरापाषाण काल में ही बनाई गई थी। तो आप याद रखिए कर्मचारी आयोग ने अपने आरंभिक उत्तर में इस परीक्षा प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना है, लेकिन संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर पुरापाषाण काल माना जाएगा। यह मतलब परीक्षा के द्वारा इसमें लिख दिया गया है, लेकिन इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा पुरापाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल में जो पत्थर की औजार हैं वह सबसे पहले पाई गई थी। तो आप याद रखिएगा। यदि हमारा क्वेश्चन आपको समझ आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थीं। देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो शहरों की गलियां थीं वह कैसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां हैं जो वह चौड़ी और सीधी थी। तो आप याद रखिएगा। और यह भी एसएससी देखिए एसएससी FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। देखिए आप यह भी याद रखिएगा कि जो यहाँ की जो सड़कें हैं वह पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह भी आपका SSC परीक्षा ऑनलाइन CPOSI 1 जुलाई 2017 को सेकंड पाली में पूछा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए इसकी व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। देखिए आप याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो प्रमुख विशेषता है वे किसे माना जाता है, नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर देखिए यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर थे। यह भी याद रखिएगा। जो हड़प्पा है यानी जो आपका हड़प्पा है, देखिए जो आपका हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख क्या थी, नगर थी। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन और बन गया इसी व्याख्या से कि जो मतलब हड़प्पा सभ्यता है इसका एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो एक अन्य नाम हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खंडहर बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह आपका SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D परीक्षा 2010 में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा कि जो हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो देखिए जो
जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और रावी नदी के किनारे, जबकि जो मोहनजोदड़ो है ये काय के किसके किनारे स्थित है, तो यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। देखिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी आपका एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना, देखिए जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बनाए हुए थे। तो यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताना है कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अज्ञात। अज्ञात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका एसएससी, देखिए एसएससी के द्वारा आपका संयुक्त हाई सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 क्या थे मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरों तामू की, देखिए गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। तो यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। देखिए मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह था आपका मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका देखिए एसएससी ऑनलाइन CPOSI 5 जुलाई 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप याद रखिए जितने भी मैंने इसमें हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन लिए हैं वो सभी आपके एसएससी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से नोट करिएगा। देखिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो आप इसे भी याद रखिए कि जो मोहनजोदड़ो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, मृतकों का टीला होता है। जिसकी खोज किसने की थी, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है इसकी जो खोज मोहनजोदड़ो की जो देखिए लिखा है इसमें, इसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1922 में। किसके द्वारा, राखिल दास बनर्जी ने की थी तथा इसकी पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यानी जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज है जो वह सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखिए मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। जो धान्यागार है यह मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। तो आप इसे देखिए। देखिए यह भी एसएससी FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान्यागार। धान्यागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। देखिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह आपका एसएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया है। देखते हैं अपना, देखिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। देखिए क्या पूछा है कि सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना है वह निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। देखिए तो
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका सिंधु घाटी के लोगों की ये क्या थी रचना, तो याद रखिए नृत्य करती हुई बालिका। देखिए यह आपका एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया है। देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए व्याख्या है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए जो मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति किसकी बनी थी, कांसे की। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जो देवी माता की पूजा है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए यह आपका एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। तो यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यार। देखिए पूछा गया है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोथल। देखिए लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए इसकी व्याख्या है, लोथल कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि जो लोथल है यह कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एम.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसी हुई एक नगर अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुणा 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजी की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलती, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में सभ्यताओं में से किसका, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका एसएससी सेक्शन परीक्षा 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। जो लोथल है या निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। देखिए यह क्वेश्चन भी आपका ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 सेकंड पाली में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। और यह भी देखिए एसएससी ऑनलाइन CPOSI में 2 जुलाई 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। क्या थी, व्यापार। व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका संयुक्त हाई सेकेंडरी परीक्षा स्तरीय परीक्षा में 2014 में पूछा हुआ है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता एक व्यापारक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार
प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु यहाँ पर हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। देखिए तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, तो आप याद रखिएगा। देखिए यह एसएससी ऑनलाइन CPO-SI 7 जुलाई 2017 में सेकंड पाली में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है यह कैसी थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, देखिए यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि अधातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सुरतोगोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका देखिए एसएससी ऑनलाइन CPO-SI 5 जुलाई 2017 को सेकंड पाली में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुरतोगोई एवं मुंडागाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में स्थित है। यह इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता से आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम।